हमारे बीच में मेरे आदरणीय है। अरे मैं थोड़ी देर पहले आई रोटी पानी खाकर उन्होंने घूमने जाऊँ था में जो सुंदर फौजी साहब आ गए बोले जी किन जाओ माँ किन्ने नहीं रोटी खा कर हांड डानो बोले नहीं मार बोले चाह पिया के लिया चलो करा। हम इनके साथ चले गए वहाँ पे इतने घर गिना दिए यो भी फौजी यो सूबेदार यो मतलब फौजियों का ज़्यादा वो हमारे साउंड वाले भाई साहब ये खुद फौजी रहे हैं। और देखो फौजी एक तुम न्यू ना सोचो पर नौकरी करने वाला हो, मेरी नज़र में फौजी कोई नौकरी करने वाला नहीं होता, वो वास्तव में जान हथेली पर धरकर देश की रक्षा के लिए ही नियुक्त होता है। रपिए तय और कामा में भी बतेरे हैं, तनख्वाह और भी गणी पा जाएगी। पर न्यू बेरा से फौजी ने शू करता है भाई बंदूक आले खड़े हैं, किसी टाइम भी लड़ाई छिड़ सके, किसी टाइम भी कोई भी गोली कहीं से भी आ सकती है, कोई छाती में लाग सके, कमर में भी लाग सके, सिर में, कहीं से कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन फौजी को ये बातें पता होती, फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माँ की रक्षा के लिए तत्पर रहता हमेशा। एक बार फौजियों का नाम की स्पेशल ताड़ी बजाओ हुआ है, इनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। देखो हम तो मड़ी सी ठंड हो जाओ, देख कोई तो चादर उड़ रहा है, कोई गुदड़ी में बढ़ रहा है, कोई मोटा कंबल उड़ रहा है। ऐसे ऐसे माँ के लाल हैं जिनकी ड्यूटी बर्फ कम है लाग रही है, टांग बर्फ में धसी पड़ी है, पर बंदूक लेकर न्यू तैनात है। अगर फौजी भाई नहीं हो तो हम ऐसे शांति से बैठ के ऐसे सत्संग प्रोग्राम नहीं सुन सकते, क्योंकि दुश्मन देश इंतजार में बैठे कद हमारा मौका लग गया हम इंडिया को ऊपर हमला बोला है। लेकिन जब तक हमारे फौजी भाई जिंदा हैं, जब तक हमारे हिंदुस्तानी भाई जिंदा हैं, जब तक भारत माता के ये सपूत जिंदा हैं, हमारा बाल विवाह का नहीं हो सकता। बोले भारत माता की। एक भजन उन माता पिता के चरणों में मैं लगाना चाहूंगा जिन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, जवान किया। और ए लोगो, और एक माँ बाप ने न्यू बेरा हुआ है कि तेरा बेटा ने फौज में भर्ती करोगे तो कभी ना कभी लड़ाई भी छिड़ेगी, और उस लड़ाई में तेरा बेटा शहीद भी हो सकता है। जिसका एक बेटा है वो माँ बाप भी कड़ी छाती करके अपने बेटे को फौज में भर्ती करता है। ए लोगो, ये छोटा काम नहीं है, सब ने अपनी औलाद प्यारी लागे है भाई। अरे एडड़ गेट्याले छोरे जोटे कैसे नु चल धरती हालती दिखे, इतने बढ़िया मैंने को इतने गजब गजब के वीर जवान तैयार करके माता पिता बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बेटे का थापी लाओगे, जा बेटा मेरा दूध ना लजाइए, अगर कभी युद्ध भी छिड़ गया चाहे अपनी जान गवा देना, लेकिन पीछे मत हटना। है लोगो, और जिस माँ का जिस बाप का बेटा उस युद्ध भूमि में शहीद भी हो जाता है तो वो माँ बाप मेरी नजर में माँ बाप नहीं है, वो तो इस धरती पर देवी देवता है। एक बार उन माँ बापों के लिए भी जोरदार ताड़ी बजा दीजिएगा, छोटी बात नहीं भाई यार। जिसने बेटा जन के इस हिंदुस्तान के ऊपर वार दिया, जितने भी हमारे शहीद भाई हुए हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि भजन कह लो, कुछ भी कह लो, उनके माँ बाप की हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए टूटी फूटी कलम चलाई है। मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई लेखक नहीं हूं, गौर करके सुनियो, लिखनाल ने बड़े वीरता के बोल लिखे हैं। एक वीर रस की कविता आपके बीच में रख रहा हूं, प्योर हरियाणवी तर्ज होगी, सांग की बजाई की भी सांग की चलेगी। और भाई मैं इतना बड़ा गानिया नहीं हूं, छोटा सा गानिया हूं, कोई गलती सलती हो जाए माफ करना। और किस तरह से माँ बापों की बढ़ाई करिए, क्या लिखा, इसी सूत्री आवाज हो रही थी, बीड़ी बीड़ी पी गए, बीड़ी पी गए, सारा धुम्मा मेरे भीतर भर दिया। बीड़ी पीओ है ये नशा हो रहा है मेरे, सर चकरान लग गया ना महीने में, कैसे तो मैंने डर लग गई भाई जाएंगे पहले थोड़ी बैठे हैं। देखो बुरा मत मानना जी, मैं नशे विशेष घना दूर रहने वाला बालक हूँ, कोई होका भी पिंदा नहीं मेरे सर में चढ़ा, चबक चबक होली शर्मा। और ना इसका धुम्मा भी ये ना बताऊं, पियो तम हो कड़वा गला हो लिया जमा। प्लीज रिक्वेस्ट आप सब की बार पियो तो पीछे जाके पी लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सुनना बोल क्या लिखा, नमन करूं बापने वो जिन बेटा जनके हिंद पे
एक एक बोल होनी हो क्या। नमन करूं मां बाप ने जिन बेटा जन के हिंद पवार दिया। नमन करूं बाप ने हो जिन बेटा जन के हिंद पैवार दिया। देखिए भगत सिंह जब लड़ाई करने खातर चाल्या ना, भगत सिंह की मां पूछला कि भगते कड़े चाल्या बेटा ने बोला मां मेरा कोई बेरा नहीं, मैं उल्टा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, हम तो अंग्रेजा की लड़ाई करेंगे। भगत सिंह की मां ने न्यू बेरा था कि अंग्रेज इसकी खाल न भी उधेड़ सके, क्योंकि ब्रिटिश शासन लागू था हमारे देश में। जब भगत सिंह की बातों में जोश नजर आया तो भगत सिंह की मां ने थापी लाई न, बोली बेटा तने मेरी छाती का दूध पिया है, तू एक शेरनी का बेटा है, चाहे तेरी जान चली जाओ, चाहे तने चोड़े में फांसी तोड़ दे, लेकिन उल्टा कदम मत उठाना। ऐ लोगो मां ने न्यू बेरा के तेरा बेटा मौत का मुंह मजावे, फिर भी रोक क्या नहीं, क्योंकि भगत सिंह की मां ने थापी लाई कि तू मेरा बेटा होने से पहले इस भारत मां का बेटा है। उस मां ने राजी होकर थापी लाई, पुचकार दिया न, बोली जा बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, अगर मेरा एक भगत सिंह देश के ऊपर शहीद हो गया मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, गली गली में भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। एक बार भगत सिंह जी की मां के लिए जोरदार ताली हो जाए लोगों। नंबर 1 पर क्या लिखा है? बेटा बेटी सबने प्यारे लाग गए भाई, कोई माँ बाबू ईशा को नहीं जान बूढ़ का अपना छोरे ने फौज में भेजा कर नुका का गोली खा लिए, दुश्मन की गोली आओ तो नहीं भाई। ऐ लोगों मैं देने को हूँ फौज में बेटा बेटी ने जो माँ बाप भर्ती करवाओ है ना उनका ऐड कर जाओ भाई, छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। ऐसे माँ बाप धन्य है वो कुक जिससे ऐसे वीर पैदा होते हैं। और देखे ऐसे माँ बाप जो अपना बेटा बेटी ने फौज में भेजे हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी होने से पहले ये इस देश के बेटा बेटी। कोई भी इंसान किसी भी देश में जन्म लेता है तो उसके सर के ऊपर कर्ज होता है, किसका? मातृभूमि का, अपने देश का। इस कर्ज ने कोई कुकरेता रहे कोई कुकरेता रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है शहादत। देश के ऊपर जो माँ बाप अपने अंश तक को कुर्बान कर देते हैं, अपने बेटा बेटी को कुर्बान कर देते हैं, उससे बड़ा देवी देवता मैं तब किसी ने मानता नहीं। नंबर 2 को क्या लिखा है? बेटा
क्या कहने पवन म्यूजिकल ग्रुप बालू कैथल हरियाणा। जन्म जन्मांतर के पाप धो देता है क्या चीज, देश को ऊपर शहीद होना। छोटी बात कोई नहीं रहे, अपनी छाती पर धर के देखो, घनी बड़ी बात से। अपनी संतान ने पाले पोषर देश को ऊपर शहादत देने के लिए भेज देते हैं, उनको पता है। फिर भी जिसकी औकात घनी बड़ी होगी ना, जिसकी औकात घनी बड़ी होगी, वो अपना छोरा ने फौजी बनाओगा। ये छोटी बात नहीं, घनी बड़ी बात है। न्यू कैसे है, जब एक फौजी शहीद होता है और वो भगवान के दरबार में पहुंचता है, धर्मराज भी अपना आसन छोड़ के फूलों की वर्षा करता है, उसके ऊपर उसको मोक्ष मिलता है। के जित भाइया का एक का हो ओ कुणबा फूलिया फड़या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे। आपस के मां फूट पड़े तो इज्जत माटी रड़या करे। देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टळया करे। जो अपने देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, मानव जाति के ऊपर संकट आता है और उसके लिए अपने प्राण दे दे, नहीं सोच लो वो मोक्ष का अधिकारी है, उसका आवागमन का चक्र टूट जाता है। क्या लिखा बुला यो गाना बजाने वाली लाइन भी या विदेश भक्ति की है, कोई समझे तो फौजी साहब, कोई समझे तो या विदेश भक्ति की लाइन है। हमारे देश को, हमारे समाज को हमने कैसे गीत देने हैं, कैसी कविताएं देनी है, कैसे लेख देने हैं, हमारा देश वैसा ही हो जाएगा। जिसका जैसा समाज है उसके वैसे ही गीत होते हैं भाई। लेकिन आजकल के कलाकारों ने पिस्सा दनियारा क्यों में नहीं दिखता, इतना इतना गंदा गाते हैं, इतना गंदा लिखते हैं, हमारी बाण बेटियां पर, समाज पर इतना गंदा लिखते हैं। उनने पीछा तो मतलब है, उनने ये मतलब नहीं कि थारे गाने दा, थारे बोला दा समाज में के गंदगी फैलन लग रही है। कोई कोई माई का लाली सा जमा है भाई, जो रुपया की थाली का ठोकर मारे, मना आग नहीं लानी इसे रुपया गए। भगवान जब तक मेरी उम्र रखे, जब तक मैं जिंदा बसता रहूं, मेरे समाज को, मेरे देश को मैं अच्छी शिक्षा दूं। है लोगों, इसी देश के अंदर दादा लक्ष्मी चंद हुए, इसी देश में दादा मांगेराम हुए, इसी देश में जाटमेर सिंह जी हुए, इसी देश में दादा मुंशीराम जांडली वाले हुए, इसी देश में दादा जगन्नाथ हुए, इसी देश में मायने वाले मान सिंह जी हुए, दयाचंद जी मायना, और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कवि इसी देश में पैदा हुए। मेरे गुरुजी भी 70 साल की उम्र है, श्री ओम प्रकाश चौहान जी। और भाई अगली कांदी में बतेरे आ रहे हैं। हमारा तो जिक्र है कि हम तो कोई कलाकार नहीं है, लेकिन नुका करें, कोशिश करे तो बढ़िया की करे, रीस करे तो सूत्र की करे, बूंडे की करनी है। गनखरे कह दे हैं बोले यार तू जवान बालक हो गए, केस होता गा करे, कोई डीजे का गाना गा दे बोला हिट हो जाएगा। मगा भाई मेरे माँ बाप ने मैं न्यू ना जाम्या कि मैं समाज की बाण बेटियां गंद लिखूंगा। मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा, जी सामने लिखना होगा, गाना होगा, समाज के लिए लिखूंगा, मेरे देश के लिए लिखूंगा। है लोगों, केवल कई दिन की जिंदगी है, लेकिन कम से कम
जब हम धर्मराज के दरबार में जाएंगे छाती ठोकर नु कह देंगे कोई माड़ा कर्म नहीं करे, अपने देश के लिए गाया जब तक गाया है। सजनों, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई न्यू कणिया नहीं पाओगा कि न समाज ने इस समाज में गंद फेंका है। न्यू जरूर कहेंगे वह बढ़िया गा करदा, चाहे गाना घाट अंदा हो। मैं तो जितने कवि हैं, जितने लेखक हैं, जितने कलाकार भाई हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, भाई ये गंदा गाना बंद कर दो, यही चीज लिखा करो, यही चीज गाया करो जो समाज के देश के काम आए, जिससे समाज के अंदर जागृति आए, ऐसी चीज गाया करो। नंबर 4 महात्मा का भाव लिखा। साफ राखिए छापने मां सरस्वती ने बड़ा कलाकार दिया। नमन करूं मां बाप ने, हो जिन बेटा जन के हित पे बोल भारत माता की जय हो।